तो आप राजधर्म देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। पहले चरण के चुनाव लोकसभा के हो चुके हैं और दूसरे चरण की तैयारियां चल रही है। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जो मतदान होगा, जिस अमेठी सीट पर, उसको लेकर सुर्खियां सबसे ज्यादा है। यहां 6 मई को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले स्मृति ईरानी की डिग्री पर एक बार फिर से सियासी तूफान मानो पूरे देश में आ रहा है। स्मृति ईरानी ने जैसे ही अपने नामांकन में 12वीं पास होने की जानकारी दी, तो फिराक में बैठे कांग्रेसियों ने इसे मुद्दा बनाया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी आज सामने आई और खूब गाना गाया, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों चुनाव से पहले कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। सवाल यह भी कि क्या डिग्री का मुद्दा कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा दे पाएगा? क्या वाकई में इस देश की मंत्री अगर अपने हलफनामे में झूठ बोलती है, तो इस देश की जनता अपने वोट देते वक्त इस बात को सोचती है? आप सोचिए, हमारा काम है आपके सामने सवाल छोड़ना। क्यों स्मृति की डिग्री पर मचा तूफान? क्यों चुनाव से पहले मुद्दा बना रही है कांग्रेस? क्या राहुल गांधी को सता रहा है डर? क्या अमेठी में स्मृति दे रही है चुनौती? क्या अमेठी की जनता को है स्मृति की डिग्री से सरोकार? तो फिर कितना असर डाल पाएगा डिग्री विवाद? पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से हार के बावजूद मोदी कैबिनेट में स्मृति ईरानी को जगह मिली थी। यही नहीं, उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा भारी भरकम महकमा भी दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने उसे मुद्दा बनाया था और देश भर में स्मृति ईरानी की डिग्री पर बवाल खड़ा कर दिया था। इस बार फिर से डिग्री विवाद सामने आया है, लेकिन इस बार ये चुनाव के बाद नहीं, बल्कि चुनाव से पहले सियासी गलियारों में तूफान मचा रहा है। अमेठी में नामांकन के दौरान हलफनामे में जैसे ही स्मृति ईरानी ने 12वीं पास होने की जानकारी दी, तो कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी धारावाहिक की तर्ज पर क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी कहकर चुटकी ली। वो एक नया धारावाहिक आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी, और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूं क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने अपने एफिडेविट को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर एक चीज कायम की है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं कक्षा के हो जाते हैं, वो मोदी सरकार से ही और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। कांग्रेस के तंज पर स्मृति ईरानी ने कहा, पिछले 5 साल में उन्होंने मुझ पर हर संभव तरीके से हमला किया है। मेरा उन्हें केवल एक संदेश है कि आप मुझे जितना अपमानित और लज्जित करेंगे, मुझ पर जितने हमले करेंगे, उतना ज्यादा मैं अमेठी में कांग्रेस के खिलाफ काम करूंगी। एक ऐसा अपमान नहीं, एक ऐसी गाली नहीं, एक ऐसा षड्यंत्र नहीं, एक ऐसी निर्लज व्यवहार नहीं जो कांग्रेस के कुछ चेले चपाटों ने मेरे साथ गत 5 वर्षों में ना किया। उनका गुस्सा मात्र इतना कि मैंने अमेठी में नामदार को चुनौती दी है। चेले चपाटों से कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान की सामान्य परिवार की महिला में इतना दमखम है कि वो नामदारों को टक्कर भी दे और हराए भी। अभी तो शुरू हुआ है, नामदार अभी दूसरी सीट पर पहुंचे हैं। उनकी परमानेंट इस सीट से हार 13 मई को सुनिश्चित हो जाएगी। कांग्रेस के जितने चेले चपाटे मुझे जितना अपमानित करना चाहें, जितना लज्जित करना चाहें, जितना परेशान करना चाहें, उन्हें खुली छूट है। लेकिन गांठ बांध ले कि हिंदुस्तान के सामान्य परिवार की महिला एक बार जब ठान लेती है, तो जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचती, तब तक दम नहीं लेती है। दरअसल पिछले चुनाव में दिए हलफनामे में स्मृति ईरानी ने खुद को ग्रेजुएट बताया था। 2004 में ईरानी ने दिल्ली के चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने खुद को BA डिग्री धारक बताया था, जबकि 2014 में राहुल गांधी के सामने लड़े चुनाव में वो ग्रेजुएट थी।
ईरानी पहले विपक्ष के दावों को खारिज करती रही थी। अब उन्होंने माना कि उन्होंने 1991 में 10वीं और 1993 में 12वीं की परीक्षा पास की है। इसके बाद 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में 3 साल के डिग्री कोर्स के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन बैचलर ऑफ कॉमर्स का ये कोर्स पहले ही साल में छोड़ दिया था, यानी उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया। सियासी गलियारों में भले ही स्मृति ईरानी की डिग्री का मामला चर्चा में हो, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। स्थानीय लोगों से चर्चा करने पर पता चला कि उनके लिए विकास बड़ा मुद्दा है। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने डिग्री हासिल की हो या फिर नहीं की हो। लोगों का ये मानना है कि जो क्षेत्र में विकास कराएगा वोट उसी को जाएगा। अब सवाल ये कि आखिर क्यों कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, तो जवाब ये है कि कांग्रेस को डर है कि इस बार अमेठी के परिणाम चौंका सकते हैं। राहुल गांधी से हार के बावजूद स्मृति ईरानी पिछले 5 साल तक अमेठी में सक्रिय रही। 5 साल में स्मृति ने 21 दौरे किए और 26 दिन अमेठी में ही रही। इसका असर अमेठी की जनता में भी दिखने लगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी से खतरे का एहसास हो गया है। इसी का नतीजा है कि वे अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनावी मैदान में हैं। अब जब कांग्रेस को मुद्दा मिल गया तो वो इसे भुनाना चाहती है ताकि स्मृति ईरानी की चुनौती का जवाब दिया जा सके। अब देखना यह है कि कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने में कितना सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो स्मृति ईरानी है जो इस बार एक बार फिर से पिछले 14 के चुनाव के बाद 2019 की जंग में और ज्यादा ताकत के साथ राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए अमेठी जा रही हैं। अमेठी से चौथी बार राहुल गांधी ने नामांकन भरा है लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में। राहुल गांधी से पहले अमेठी जो है वो उनके परिवार की सीट रही है और कांग्रेस पार्टी इस पर कहीं न कहीं यहां के लोगों से जो जुड़ाव है उसके कारण इस सीट पर अपना अधिकार मानती है। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी उन्हें चुनौती दे रही हैं और स्मृति ईरानी की मुश्किल बन गई है उनकी डिग्री।